परम आदरणीय संस्था प्रधान जी, समस्त विद्वान गुरुजनों, विराजमान विद्यार्थियों, आज हम सब पूरे भारतवर्ष में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहे हैं। एक शिक्षक से एक राष्ट्रपति के पद तक की यात्रा उन्होंने की और उनकी हार्दिक इच्छा के अनुसार उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उनकी ओर से पूरे शिक्षक समाज को बहुत बड़ा सम्मान है कि जब भी मेरा जन्मदिन आए, 5 सितंबर आए, तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो पूरे देश में आज एक साथ ये दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे शिक्षकों का सम्मान होता है और उस सम्मान से दूसरे गुरुजनों को भी प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से एक दिन वो भी उस सम्मान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारा दायित्व है, वैसे तो कक्षाओं में रोज ही आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आज छोटा सा ज्ञान इस कार्यक्रम में भी हो जाए। ये भाद्रपद महीना चल रहा, भादवा महीना, जैसे भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु को ये भाद्रपद मास बहुत प्रिय है। भाद्रपद मास को हम देवताओं का महीना बोले तो भी कम है। इस महीने में जितने तीज और त्योहार आते हैं उतने और किसी महीने में नहीं आते। सबसे पहले ये महीना लगा, इसके 8 दिन बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आएगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस पर भगवान ने अवतार लेकर के इस संसार को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, ज्ञान दिया और इस संसार को प्रेरणा दी। फिर आगे चलते हैं तो इसी भाद्रपद महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती के लाडले गणेश जी का जन्मदिन भी आता है, गणेश चतुर्थी, जो अमावस्या के बाद में आएगी। फिर भगवान देव नारायण जी की जो बैकुंठ जाने की तिथि है, वादी छठ, वो भी इसी महीने में आती है। फिर आगे और बढ़ते हैं तो भगवान रामदेव जी का जन्मदिन, जिसको भादवे की दूध बोलते हैं, वो भी इसी महीने में आती है, रामदेव जी की दूध। रामदेव जी की समाधि वाला दिन भादवे महीने की चांदनी वाले पक्ष की 10वीं के दिन उन्होंने समाधि ली थी, तो समाधि का दिन भी भादवे महीने में आता है। सत्यवादी तेजाजी महाराज, उनका जन्मदिन भी, तेजा दशमी भी इसी महीने में आता है। इसी तरह भगवान ठाकुर जी चारभुजा जी वर्षा ऋतु के बाद में जब ताल तलैया भर जाते हैं और स्नान करने के लिए विहार करते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं जल स्नान के लिए, वो जल जोड़ने एकादशी 11वीं इसी भादवे महीने में आती है। और जैन समाज में देखा जाए तो 3 दिन का इनका पर्युषण पर्व आता है, वो भी इसी भादवे महीने में आता है। तो भादवा महीना देखा जाए तो तीज और त्योहारों से भरा हुआ है। इस महीने में तरह तरह के अच्छे त्योहार आते हैं, उन त्योहारों को मना करके हम अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। ये थी भादव महीने की जानकारी। अब छोटी सी जानकारी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट। एक आदर्श विद्यार्थी अपना दैनिक जीवन कैसे जिए, तो सबसे पहले एक आदर्श विद्यार्थी का दायित्व होता है कि वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है 4 बजे से 6 बजे तक का समय। सूर्य भगवान उदय नहीं हो उससे पहले बिस्तर त्याग करना है। तो जैसे ही आपकी नींद उड़ते ही अपने इष्ट देवता को याद करें और उनके 5 बार मन में नाम सुमिरन करें। जो भी आपके भगवान है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनके 5 नाम लें। फिर इस धरती माता को 5 बार नमन करें, प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके, छू करके धरती माता का आशीर्वाद लें। फिर पैर धरती पर रखें।
फिर घर में आपकी जो प्रथम गुरु है माँ, उसे प्रणाम करें। द्वितीय गुरु जो पिताजी है उसे प्रणाम करें। और हमारा नंबर तो तीसरा आता है शिक्षा देने वाले गुरु, या विद्यालय में आते हैं प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारा प्रणाम आप करते हो और माता और पिता को नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। उसके बाद में विद्यार्थी को सुनिए, पेशाब आदि कार्यों से निवृत्त होकर के 5 मिनट के बाद में जितना जल पी सकते हो पानी पिए। पानी पीने से पेट अच्छी तरह साफ होता है। फिर शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर के हाथों को अच्छी मिट्टी से धो करके पवित्र करें। बहुत सारे कहते हैं कि साबुन से भी हाथ साफ हो जाते हैं। हाथ साबुन से साफ हो जाते हैं लेकिन पवित्र नहीं होते। साफ अलग चीज है, पवित्र अलग चीज है। तो मिट्टी से और पानी से हाथों को पवित्र करें, साबुन से भी धो सकते हैं। उसके बाद में स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके आपके घर के अंदर माँ सरस्वती के नाम पर, क्योंकि आप सरस्वती माता के उपासक हैं, पुजारी हैं, विद्यार्थी हैं, तो अगरबत्ती जला करके उनके 5 नाम लो। और फिर घर में यदि भगवान ने दूध दे रखा है तो सुबह सुबह चाय मत पियो, दूध पियो। फिर सुबह सुबह आप अच्छा समय निकाल करके कम से कम 2-3 घंटे, अभी 7 साढ़े 7 का समय नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे 10 का समय हो जाएगा तो 2 घंटे तो कम से कम निकाल करके सुबह पढ़ना है। फिर भोजन आदि करके विद्यालय आना है। पूरे दिन मन लगा करके पढ़ना है, हर पाठ को अच्छी तरह से समझना है।